शब्द भर रहे हैं इस दिल में, जुबां पे लफ्ज ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे जो पहाड़ों से टकराने का दम रखता था, आज एक चींटी से भी सहमा हुआ हूं। शून्यवर्त सा लग रहा है, जैसे बिना साए के मेरा जिस्म खड़ा है। राख बन रहा हूं या कब का राख हो चुका हूं। मान ले बात मेरी, मैं अंदर से राख हो चुका हूं। राख मैं चिता की राख में चिता की राख। मुसाफिर शून्य की दास्तां सुनाता हूँ, खामोशियों में छुपे दर्द को जगाता हूँ। ये 90 दशक की बात है, चिंगारी आग बनकर आ रही थी। एक 10x10 में महल के सपने सज रहे थे। लोरी की उम्र में वो ताने सुन रहा था, गरीबी की जंजीरों को तोड़ने के लिए। वो शून्य से शिखर तक के ख्वाब बुन रहा था। एक दिन ऐसा मोड़ भी आया, बाप खड़ा था पर कंधे झुकते देखे मेरे ही बाप को, मेरे लिए झुकता देखा। सोचो वो दिन कैसा काल रहा होगा, जहां मेरी आंखों के सिवा सब कुछ रो रहा था। फिर जला, ऐसा जला कि रूह तक बदलने लगी। मेरा रोम रोम अंदर ही अंदर चलने लगा। और जो तुम्हारे फार लोग क्या कहेंगे वाले थे, उनके भी चेहरे पड़ने लगा। देखो भाइयों, उस दिन मैंने जाना किताबों के ज्ञान तो ले लो ठीक ठाक है, लेकिन असली ज्ञान सड़कों से ही मिलता है। फिर मैं निकला, सड़कों को घर बना कर घूमा। हर टर्न पर मुस्कुराहटों के पीछे एक मतलब छुपा देखा मैंने। हम जो विलेज से आने वाले लड़के होते हैं, उनकी अलग ही दुनिया होती है। साने बंदे या चतुर बंदे, उनको क्या कहते हैं चूतिए। हमारी अपनी अलग ही दुनिया होती है, जिसमें ये लिखा होता है अच्छे करने का सब अच्छा होता है। हमें लगता है वफादारी में बरकत छुपी होती है, सब्र का फल वाकई मीठा होता है। हर चौराहे पर हम जैसे को अपनी सक्सेस की सीढ़ी बनाते हैं, मेरे भविष्य को अंधकार बनाते हैं। हमारी अच्छाई की पूंगी रोज बज रही थी। यहाँ तुम मजदूर बनकर जी सकते हो, पर मालिक बनते ही लोग तुम्हारी सांसें गिनने लगते हैं। जब तक झुकते रहो, सबको वफादारी दिखती है। सिर उठाओ तो औकात याद दिलाई जाती है। इस दबाव में आप सीमित, आपका दिमाग सीमित। दिन प्रतिदिन आपके कर्म पर फिर सवाल होंगे। फिर एक वक्त आता है जब काबिलियत का समंदर लेकर भी इंसान अंदर से प्यासा रह जाता है। और फिर एक दिन इंसान जिंदा तो रहता है, पर अंदर से जलकर सिर्फ राख बन चुका हो।